हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न हमारा, किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, कोई विद्यालय जिसमें क्या है 55% क्या विद्यार्थी लड़के हैं, यानी बॉयज़ हैं। यदि कुल बालिकाएँ यानी कि लड़कियाँ जो है 900 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, लड़कों की संख्या आपसे पूछ रही है और लड़कियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, लेकिन आपको प्रश्न में एक चीज़ दिया हुआ है क्या, कि लड़कों की परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि 45% क्या लड़के हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझे हम लोग कि कोई भी विद्यार्थी में, कोई भी विद्यालय में जो होगा आपका विद्यार्थी कितने होंगे, आपका 100% होंगे ना। लड़कों एवं लड़कियों का जो परसेंटेज होगा आप कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, उसमें से आपका जो बॉयज़ है यानी कि लड़के हैं कितने परसेंट है, 55%। इसको माइनस करते हैं हम लोग कितना, 55%। तो 100% से जब आप 55 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 45%। यानी कि ये जो 45% हुआ कितना हुआ, ये लड़की की संख्या होगी, लड़की की संख्या यही तो होगी। अब प्रश्न में कह रहा आपसे कि लड़कियों की संख्या जो है ना, बालिकाएं की संख्या 900 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 45% बराबर कितना हो जाएगी, लड़कियां 900 है। 45% बराबर कितनी है, 900 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1% निकाल लेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, चूँकि 45% इज इक्वल टू 900, तो क्या करेंगे, इसलिए 1% इज इक्वल टू करेंगे हम लोग। तो क्या होगा आपका 900 अब बटे में कितना हो जाएगा आपका 45। तो 45 दूनी होता है 90 यानी कि 20, यानी कि 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20। 1% में आपका 20 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है हम लोग कितना, लड़कों की संख्या। तो लड़कों का परसेंटेज कितना आपका 55% है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए 55% बराबर निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चूंकि 1% में आपका 20 है, तो 55 में कितना हो जाएगा भाई, तो 20 गुने में करेंगे कितना हम लोग 55। तो 55 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 110 और एक जीरो का एक जीरो, यानी कि जो लड़कों का संख्या हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1100। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है जो ये है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है। ठीक है, और बार वाले प्रश्न में अक्सर जो बच्चे हैं गलतियाँ कर बैठते हैं। पूछ रहा है 0.18 पे आपका मोड यानी बार दिया हुआ है, का मान क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं 18 इसको पॉइंट उड़ाते हैं और बट्टे में डालते हैं कितना 100। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है वो लोग बोलते हैं क्या, इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका 18 बट्टे में 100 हो जाएगा, जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी ये गलत मेथड होने वाला है आपका। ठीक है, इसका आंसर ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बात आती है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हम मान लेते हैं, क्या मान के बनना पड़ेगा। मान लीजिए, माना x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0.18 पे बार, और बार का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये जो रिपीट होगा दोनों संख्या बार है 1 और 8 पे, यानी कि 18 क्या होगा, क्या बार बार रिपीट होगा आपका, बार बार ये रिपीट होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा 0.18 18 18, ये क्या होगा आपका चलते आएगा, यानी बार बार रिपीट होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग। चलिए मान लेते हैं हम लोग, इसलिए ये मान चुकी है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 100x का मान निकालेंगे, 100x का। अब बताइए, किसी भी संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर इस संख्या आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि 100 बराबर x का मान इतना है, तो 100x का मान क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये जो पॉइंट है आपका 100 पे डबल जीरो होता है, 2 अंक क्या होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कितना 18 दशमलव फिर 18 18, यानी कि डॉट डॉट आ जाएगा। क्लियर है, फिर समझेंगे हम लोग। 100 में मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या से, 100 में
100 से इस संख्या में, तो क्या होगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो हमारा शिफ्ट करेगा दशमलव के इधर 2 अंक बाद करेगा ना, यानी कि 100x का मान कितना हो गया, इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, इसलिए हम लोग करेंगे 100x माइनस से करेंगे x। ठीक है, अब बताइए आप लोग, 100x का जो वैल्यू था हमारा, 100x का वैल्यू क्या था हमारा, इतना था ना, और x का जो वैल्यू था हमारा 0.18 अनंत तक था। ठीक है, यानी कि 100x में से अगर आप लोग घटाएंगे, यानी कि 18.18 में से घटाएंगे किसको, x का मान, यानी कि 0.18 को, तो आपका केवल और केवल क्या बचेगा, 18 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी आपका सेम संख्या और यहाँ भी क्या है, सेम संख्या, ये आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका 18। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, इसलिए 100x में से एक x आपका घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 99x बचेगा। 99x इक्वल टू कितना होगा आपका, 18। क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा आपका, 18/99, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चाहे तो कटा सकते हैं कैसे, 9 दूनी होता है 18 और 9 11 होता है 81, यानी कि जो आपका x का मान निकल के आएगा कितना आएगा, 2/11, और यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपका 2/11 या फिर 18/99 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्या का योग जो है 80 है। ठीक है, दो संख्याओं का एक क्या है, योग क्या है, 80 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी। यानी कि दो संख्या, उसका योग दिया है आपका 80, और बोल रहा है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। 4 गुने से क्या है, 5 अधिक है। तो सॉल्व कैसे करें हम लोग, मान लेते हैं हम लोग, क्या माना कि छोटी संख्या का जो वैल्यू होगा, मान लेते हम लोग कितना होगा, x मान लेते हैं हम लोग, छोटी संख्या का वैल्यू कितना होगा, x। और जो बड़ी संख्या होगी ये इसके 4 गुने से 5 अधिक होगी, यानी कि जो हमारा बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 4x, यानी कि x का 4 गुना प्लस क्या होगी, 5। छोटी संख्या अगर x होगी तो बड़ी संख्या क्या होगी, 4x प्लस का 5, यही तो होगी। अब प्रश्न में दिया हुआ आपका कि दोनों संख्याओं का योग दिया है 80, यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस छोटी संख्या और 4x प्लस का 5, ये होगी बड़ी संख्या। दोनों संख्या का योग कितना दिया है आपका, 80 दिया हुआ है। क्लियर है। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिएगा, यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 4x है, दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5x होगा ना, यानी कि होगा कितना आपका, 5x बराबर यहाँ पे आपका 80 है और ये क्या प्लस का 5 है। जब प्लस के 5 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 80 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा आपका, 75। ठीक है, अब यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे तो x का मान कितना निकलेगा आपका, 15 निकल कर आएगा। ठीक है, हुआ ना, 5 से आपका 75 कट जाएगा, कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, x हम किससे माने थे हम लोग, x माने थे छोटी संख्या को, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, छोटी संख्या x। चेक कर सकते हैं आप लोग, छोटी संख्या कितनी होगी आपका, 15। 15 के 4 गुने में 5 अधिक है, 15 चौके कितना होता है, 60 होते हैं। 60 में अगर हम 5 जोड़े कितना हो जाएगा, 65, और 65 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 80। क्लियर हुआ। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको मान लीजिए आप लोग पहला आकृति फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप लोग सेकेंड, और इसको मान लीजिए आप लोग थर्ड। ठीक है, 2 आपका आकृति दी हुई है, तीसरा आपको खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। ठीक है, सोल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस पहले 13 और प्लस 19 को जोड़ते हैं, कितना होगा, 13 प्लस का 19 बराबर में कितने हैं, क्या 8, क्या बराबर है, नहीं है। 13 प्लस 29 होते हैं कितना, 19 आपका 32 होते हैं। अब 8 में ऐसा क्या करें हम लोग कि 32 हो जाए, तो 8 गुने में अगर हम 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32। देखेंगे हम लोग 32 इक्वल टू 32। समझ में नहीं आया, इसमें देखते हैं हम लोग 15 प्लस 19 करेंगे, कितना करेंगे हम लोग, 15 प्लस का 29 है ना, सॉरी 29 इक्वल टू करेंगे 11।
15 + 29 होते हैं कितना आपका 44 होते हैं ना 44। अब 44 में ऐसा क्या करें हम लोग 11 में कि 44 हो जाए, तो देखेंगे 11 गुने में 4 यानी कि 44 = 44। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, जो भी यहाँ पे संख्या होगी यानी खाली जगह पर स्थान है, इन दोनों को जोड़ने के बाद चेक करते हम लोग कितना होता है 33 प्लस का 31। इन दोनों को पहले ऐड करना है, बराबर में जो भी संख्या हो यानी 1 मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जोड़ते हैं 3 + 1 कितने होते हैं 4, 3 + 3 कितने होते हैं 6, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कौन सी संख्या होगा जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 64 पूरेगा, यानी कि यहाँ भी 4 मैंने किया, यहाँ भी 4 किया, तो सबसे कहना कि 4 और x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमको यहाँ पे x का मान निकालना है, तो 4x = मान लेते हैं कितना 64, x का वैल्यू कितना होगा आपका 16, यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगा आपका x का जो वैल्यू होगा आपका 16 होगा। 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 = 64। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी कि जो आपका आंसर होगा खाली जगह पे कितना होगा आपका 16, और यही क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये आपका जो है नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ए के बाद दिया हुआ है डी, तो ए में कितने का, ए और डी में कितने का डिफरेंस है, ए के बाद होता है बी और बी के बाद होता है सी, यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 किया हुआ हमारा बी और सी। डी में किया हुआ आपको आई, डी के बाद क्या है आई, डी के बाद क्या होता है ए बी सी, डी के बाद क्या होता है ई एफ जी एच, यानी कि यहाँ पे क्या 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 आपको प्लस का 4 किया हुआ है। इसी प्रकार हम देखेंगे आई से पी में, तो यहाँ पे प्लस का आपका कितना किया, आई के बाद क्या होता है जे के एल एम एन और ओ, यानी कि यहाँ पे क्या है प्लस का 6 किया हुआ है। यहाँ पे 2 अंक को बात कर डी लिखा गया है, यहाँ पे 4 अंक, फिर यहाँ पे 6 अंक। तो आपको जो अगला टर्म होगा यहाँ पे क्या होगा हम लोग का प्लस का 8 अंक होगा, ठीक है। तो पी के बाद कौन सी लेटर होता है हम लोग का क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये क्या होगा 8वां लेटर हो गया। लेकिन 8 को छोड़ की बात करनी है, तो 8वां जो लेटर होगा हम लोग का ये कितना जाएगा x हो जाएगा, लेकिन x हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि 8वां लेटर छोड़ के बात करना है, 8 को इसमें ऐड करना है, तो इसके आगे वाला आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा y, और यही क्या होगा हम लोग का इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। बोल रहा है किसी कूट भाषा में चेयर को GLEM भी लिखा जाता है, तो टेबल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या चेयर क्या है CHAIR, चेयर को क्या लिखा गया आपका, लिखा गया है GLEM और भी। तो चेयर से इस फॉर्म में कैसे लिखा हो गया, सबसे पहले देखते हैं C से G कैसे किया होगा। C के बाद क्या होता है D E F और G, यानी क्या क्या है प्लस का 4 किया हुआ है। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग H से L कैसे किया होगा। H के बाद क्या होता है I J K और L, यानी कि यहाँ भी क्या प्लस का 4 किया हुआ है। A से E कैसे किया होगा, तो A के बाद क्या होता है B C D, यानी कि चौथा टर्म क्या है E है, यहाँ भी क्या हुआ प्लस का 4 दिया हुआ है। इसी प्रकार I से M, यहाँ भी आपका प्लस का 4 मिलेगा। R से देखेंगे भो भी, यहाँ भी क्या प्लस का 4 मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो जो हमारा आंसर होगा टेबल का, तो टी में क्या होगा प्लस का 4 करेंगे हम लोग। जब टी में हम लोग प्लस का 4 करेंगे तो क्या होगा U V W और X, इसमें हम लोग प्लस का 4 करेंगे टी में, तो हमें क्या मिलेगा हम लोग का X मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग अगर A में प्लस का 4 करेंगे, A में प्लस का 4 करेंगे हम लोग क्या मिलेगा E मिलेगा ना हमारा। तो A में प्लस 4 करेंगे क्या हम लोग का E मिलेगा। अगर B में प्लस का 4 करेंगे क्या हम लोग का मिलेगा F मिलेगा। B में प्लस 4 करेंगे क्या मिलेगा हम लोग का F मिलेगा। L में हम लोग प्लस का 4 करेंगे, L में अगर हम प्लस का 4 करेंगे, L के बाद क्या होता है M N O और P,
एल के बाद क्या मिलेगा, पी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम ई में बात करेंगे तो प्लस का 4 करेंगे ई में तो क्या होगा, ई के बाद क्या होता है, एफ, जी, एच और आई। ठीक है, यानी कि इस वाले प्रश्न का जो टेबल को लिखना चाहेंगे हम लोग तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स, ई, एफ, पी और आई, और यही क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।